अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब सलीम और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ एक्सक्लूसिव फाइवर ट्रेनिंग के इस कोर्स में, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। फाइवर जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से, बिल्कुल बिगनिंग स्क्रैच से लेके टिल एट द एंड, कि आपकी एक बेहतरीन प्रोफाइल हो जिस पे बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हों। तो ऑब्वियसली ये जो कोर्स है एक फ्रीलांसिंग की कैटेगरी का एक जुज़ है, उसके सब डिवीज़न में ये कोर्स लाइस करता है। सबसे जो मेन मकसद है आपको बताने का वो यही है कि आप को जो इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ कि किसी तरह आप इस फ्रीलांसिंग फील्ड में अपने एक कदम और आगे निकल जाएं और इस फ्रीलांसिंग करियर को और ज़्यादा बूस्ट और इन्हांस कर सकें। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारे दोस्तों को, हमारे स्टूडेंट लेवल्स पे लोगों को आती है, जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं या आखिरी साल में होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, चौथा साल होता है और उनका दिल चाहता है कि अब वो अपनी पढ़ाई को कुछ ना कुछ यूटिलाइज करें और फाइनेंशियली कुछ अर्न करें। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा ही है कि जब तक आप कुछ रेवेन्यू ना जनरेट कर लें तो बड़ी ही लोग आपको तानो तशनी का निशाना बनाते रहते हैं और बड़ी ही मुज़े का खेज़ बातें से हम स्टूडेंट्स को नवाजा जाता है। तो और वाकई एक अच्छी बात भी है कि अगर हम इस फ्रीलांसिंग करियर को एज अ अपना मेन करियर बना सकें, नॉट एज अ पार्ट टाइम, एज अ मेन करियर इसको बना सकें, तो इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ख़ुद हमारी अपनी ज़ात को, कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इज़ अ एमएस और अनटिल अ पीएचडी, इज़ अ हाईली क्वालिफाइड डिग्री। और दूसरा फ़ायदा जो ये है कि हमारी अपनी जो पढ़ाई हमने करी है, जो स्किल सेट हमारे पास है, वो यूटिलाइज हो रहा होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए तो एक वक्त आता है कि उस चीज़ को इंसान भूलने लग जाता है और उस पे वो जंग आलूदा हो जाती है। तो यकीनन अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है और आप उसमें कितने ही माहिर हैं, तो उस महारत को बरकरार रखने के लिए उस चीज़ का बार बार दोहराना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना अशद ज़रूरी है। तो इस कोर्स में मैं आपको फाइवर जो कि एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, fiverr.com, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें अपना अकाउंट्स बनाने से लेकर आप इसमें लोगों को आपने किस तरह टारगेट करना है और किस तरीके से आपको ऑर्डर मिलेंगे और क्या सारी बातें। तो इसकी मैंने एक आउटलाइन भी तरतीब दी है जो कि अभी अगली कुछ स्लाइडों में आपको नज़र भी आ जाएगी। तो सबसे पहले इस कोर्स के आगाज़ से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अज़म कर लें। वो अज़म क्या, कि सबसे पहला अज़म कि आप इस बात का अज़म कर लें कि अब मैं 100% फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको कैसे दूँ? बल्कि आपको फाइवर के हवाले से एक मिसाल देते हैं, कि जो फाइवर है ये कौन सी काम की कैटेगरी में आता है, यानी किस तरह के लोग जो इस पे काम करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज से पहले जब दुनिया में कारोबार शुरू हुआ तो उस एक वक्त था कि लोग लोगों को काम देते थे उनके वक्त की बुनियाद पे, कि जी आप इतने घंटे काम करेंगे और आपको इतने घंटे के हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, बस इतने घंटे आपने हमारे साथ रहना है। तो उन घंटों में जो भी उनसे काम ले लिया जाए, मजदूरी का, एनीथिंग एल्स, ये दुनिया में सबसे काम की पहली फेज थी कि लोगों को हायर किया जाता था और उसके बाद उनसे उनके वक्त के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते थे। इसके बाद जब दुनिया और तरक्की करी और थोड़ी सी और मज़ीद जिद्दत आई, तो इसके बाद अगला फेज़ आया जिसमें वक्त तो लिया जाता था लेकिन स्किल सेट उसके साथ शामिल होता था, कि एक शख्स आके कहता था कि ये जो शख्स आपके साथ काम कर रहा है, इतने घंटे दे रहा है, मैं भी आपको इतने घंटे दूंगा लेकिन मेरे पास फ़लाँ स्किल, मेरे पास फ़लाँ हुनर मौजूद है, तो मैं इसके मुकाबले में बेहतर काम कर सकता हूँ। तो ये दौर चला। इसके बाद जो तीसरा दौर आया जो कि फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स में होता है और आमतौर पे फ्रीलांसर जो काम करते हैं वो काम होता है एज अ रिजल्ट, कि वो इस नतीजे पे हार के जाते हैं कि वो हमको ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। ये तीसरा फेज है। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मैं वक्त दूंगा, इतने घंटे लगा दिए, मुझे इतना इनकम जनरेट हो जानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने 8 से 10 घंटे लगा दिए लेकिन रिजल्ट जनरेट नहीं करा सही, तो आप किसी भी किस्म के रिवॉर्ड के हकदार नहीं ठहरेंगे। लेकिन अगर आपने नतीजा बिल्कुल सही जनरेट कर दिया, बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंच गए और महज उसमें चंद मिनट
आपके सर्फ हुए और 1 घंटे से भी कम वक्त सर्फ हुआ तो आपको पूरा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बहुत सारे दोस्त अभी भी जब हम बात करते हैं लोगों से तो यही कहते हैं कि हमने इतने घंटे लगाए, हमने इतने घंटे काम करा। तो ये तो वो मजदूरों वाली सोच है कि एक मजदूर जो काम करता है और अपने घंटे की उजरत लेता है। तो हम तो फ्रीलांसर फ्रीलांसर करने जा रहे हैं, तो हमारी ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फाइवर पे अकाउंट बना दिया तो अब आपको ऑर्डर भी मिलेंगे और आपके पॉकेट में डॉलर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब तक कि आपका स्किल सेट इतना मजबूत नहीं होगा कि वो कोई फाइनल डिलीवरेबल ना दे सके, कोई फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन तक ना पहुंच सके। तो इससे पहले इस कोर्स को सुनने के बाद आप यकीनन फाइवर प्लेटफॉर्म की तरह समझ पाएंगे, लोगों से बात भी कर सकेंगे, ऑर्डर भी गेट कर लेंगे। लेकिन वो ऑर्डर कब यूजफुल होगा? जब आप उसको कंप्लीट करेंगे। नौकरी का मिल जाना इतनी कामयाबी नहीं है, एट द एंड उस महीने तक टिक जाना और उस पर काम करना और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना, ये कामयाबी है। तो इससे पहले अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है या आप अभी इनिशियल लेवल पर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इस प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा ना समझिए। आप अपनी स्किल्स सेट को मजबूत कीजिए, उसके बाद इसके अलावा फाइवर तो सिर्फ एक वेबसाइट है जो कि बहुत छोटी वेबसाइट है। इसके मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स फ्रीलांसिंग की अवेलेबल हैं और इवन के इन फ्यूचर 2020 तक और इसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स लॉन्च होने वाली हैं जो कि इनसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ होगी, उन पर मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज उन पर अप्लाई होगा और आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मेरे आपसे जो दरख्वास्त कि अपने स्किल सेट पे भी साथ साथ ज़रूर फोकस कीजिए। अगर आपको एक चीज़ आती है तो उसी एक चीज़ को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपसे बेहतर कोई शख्स वो काम कर ना सके। तो ये तो बात रही थोड़ी सी एक जनरल। अब मैं अगर स्पेसिफिक फाइवर के हवाले से बात करूं तो फाइवर का अगर आप नाम देखें, FIVERR, फाइव, जो शुरू के जो 4 कैरेक्टर हैं फाइव, ये 5 बनता है। इसका मतलब ये है कि फाइवर में जो भी आप काम करते हैं वो मिनिमम $5 से स्टार्ट होगा। आप अपनी सर्विस को कम से कम रेट $5 में सेल कर सकते हैं मिनिमम। इससे कम अगर आप $4 लिखेंगे तो फाइवर उसको अलाउ नहीं करता। तो ये इसका नाम है फाइवर। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि ना यहाँ पे ज़्यादातर इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते जितने दूसरे साइट्स पे आते हैं। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब लोग छोटे प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं तो अगर कोई अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए हाईली नंबर 1 रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फाइवर है। मैं टॉप सेलर्स की बात नहीं करता, मैं एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी फ्रीलांसिंग करियर में नए हैं और अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म फाइवर है। अगर आपने के पास कोई स्किल सेट है एज अ वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज आती हैं, आर्टिकल राइटिंग, वॉइस ओवर और भी मुख्तलिफ तरीके की विजुअल एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको किसी चीज़ में कमांड है या आप उसका तजर्बा रखते हैं तो यकीनन आप फाइवर से पहले ट्राई कीजिए इस सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट में अपसेल करने के लिए। फाइवर जो है ये फरवरी 2010 में ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी और इस ये जो अपने आप को टारगेट करती है वो फ्रीलांसर्स मार्केट, ऑनलाइन आउटसोर्सिंग और सर्विस कैटलॉग, यानी कि आप अगर जिस तरह लोग अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं तो उसका कैटलॉग भी ये फराहम करती है। उसके बारे में हम बड़ी तफसील से बात करेंगे आगे जाके। ये अपना स्लोगन यूज़ करते हैं, इन डूअर्स वी ट्रस्ट, कि जो लोग काम करना जानते हैं हम उन पे एतबार करना जानते हैं। और फाइवर का जो हेड क्वार्टर है वो तेल एविवा, जो कि एक शहर है इसराइल का, वहाँ पे इनका हेड क्वार्टर मौजूद है। जी, इस वक्त जो स्क्रीन पे एक बिल्डिंग है ये फाइवर का हेडक्वार्टर है इसराइल में, टेल एविवा सिटी में। तो बिल्कुल एक यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी है और सारे लीगल अथॉरिटीज़ को ये पूरा करती है और इंटरनेशनली ये सारा काम करती है। तकरीबन 5 ज़बानों में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। इसी तरह मुख्तलिफ करेंसीज को भी ओन कर एक्सेप्ट करती है, US डॉलर, यूरोपियन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इन सब करेंसीज को भी एक्सेप्ट करती है। इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ करा कि बिल्कुल स्टार्ट से लेके
एंड यानी कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं, वो सारे मराहिल तह दर तह और एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला इकदाम कि अगर आपका फाइवर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको फाइवर अकाउंट क्रिएट करना भी बताएंगे, किस तरीके से आप एक फाइवर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और फाइवर अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने टर्म गिग्स की लिखी हुई है, मैंने आपको आगे बताता हूँ ये टर्म क्या है। तो आसान अल्फाजों में कि आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि मैं फ़लाँ सर्विस मुहैया कर रहा हूँ या फ़लाँ काम मैं कर सकता हूँ या मेरी इस काम में महारत है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है एक्वायर ऑर्गेनिक ऑर्डर। दूसरा पॉइंट वही एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। तीसरा पॉइंट एक्वायर ऑर्गेनिक ऑर्डर, यानी कि लोग खुद आपसे कांटेक्ट करना शुरू हो जाएं। जबकि आप एक किसी मार्केट में जाके पॉपुलर हो जाते हैं या आपकी गुडविल कायम हो जाती है तो लोग फिर खुद आपके पास आते हैं। शुरू में आपको लोगों के पास जाना पड़ता है और जब आपकी एक साख कायम हो जाती है तो लोग आपसे फिर खुद रुजू करते हैं। हाउ टू रीच बायर, यानी कि जो लोग खरीदार हैं जो आपकी सर्विस खरीदने वाले हैं उन तक आप कैसे एक्सेस करेंगे फाइवर प्लेटफॉर्म में रहते हुए। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो करना बहुत आसान है लेकिन लोगों तक जाना, उनको अपनी सर्विस के बारे में बताना, ये भी एक निहायत अहम इकदाम है जिससे हमारे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। अच्छा, फाइवर में जो आप लोगों तक जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको कोई अपने बहुत सारी फिजिकली तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा, आपने कुछ मुख्तलिफ तरीके अपनाने, बल्कि सिंपल सा आपने एक लेटर उन्हें, आसान अल्फाज में लेटर ही कहूँगा मैं उसे, कि आपने एक रिटर्न फॉर्मेट में उनसे बात करना है। तो उसको प्रपोजल कहा जाता है। तो वो आपने किस तरह उनको प्रपोजल देना है। अच्छा, इस सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश टर्म पे नहीं फोकस करूँगा कि आपको इफेक्टिव प्रपोजल में आपको इंग्लिश के टर्म बताऊँ कि जी जब आप लिखें तो ये फला इंक्लूजन हो, एंडिंग नोटेशन ये हो, मिडल इनिशियल्स ये हो। मैं आपको एक जेनेरिक टर्म बताऊंगा जो कि मैंने यूज़ करी और मेरे साथ कारगर हो गई और हमारे चंद एक दोस्तों ने और आस पास में लोगों ने उसको इस्तेमाल करा तो एवरेज रिजल्ट उसका अच्छा निकला। तो वो सारी जो टिप्स होगी मैं यकीनन आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो आमतौर पे लोग कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते हैं। और इसमें मैं कुछ आपसे साथ अपनी टिप्स, अपने तजर्बात भी शेयर करूंगा। तकरीबन मुझे 1.5 साल का अरसा हो गया फाइवर पे काम करते हुए और एक अच्छा हमने यहाँ से बिजनेस जनरेट करा, कंपनी अपनी बिल्ड करी, लोगों को हायर करा, काम दिया। तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। तो यकीनन वो तजर्बे भी आपके साथ शेयर करेंगे और बल्कि मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि आप भी एक अच्छे इस पे सेलर बन जाएं और आपकी तमाम सर्विस बड़े बेहतरीन अंदाज में सेल हो जाए। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, हो सकता है आप को ये बात दोबारा नागवार से महसूस हो, लेकिन बात यह है कि फाइवर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। जब तक आपके पास कोई स्किल सेट नहीं होंगे आप यहाँ पे मजबूत मकाम नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाएं, मेरी आपसे दरख्वास्त है आप कोई ना कोई स्किल सेट भी अपना लाजमी अपनाते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और नई से नई चीज़ सीखिए। क्योंकि हमारी जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की, इसमें बहुत सारी हर महीने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। वो जो साइंटिस्ट था, हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ाया गया मोर लॉज, के हर 18 महीने में कंप्यूटर की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हर 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो वो जो मोर लॉज है उसमें 18 महीने बाद वो टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड हो जाती है। मे भी बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं लेकिन अगर आप उसको जेनेरिक वे से देखें और एज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान देखें तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज वाइड हो जाती हैं। तो आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत अच्छी है तो आप देखें क्या वाकई उसके इस वक्त मार्केट में डिमांड है और लोग उसको पसंद करते हैं। वो लोग जो वाकई इस फील्ड से रब्त रखते हैं, इस फील्ड के बारे में जानते हैं, क्या वो उस चीज़ को अच्छा कहते हैं कि जी हाँ अब आपको इसके साथ रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इसमें फ्रीलांसिंग में ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने बहुत सारी बातें करी फाइवर के हवाले से, तो इसकी कुछ की टर्म्स भी मैं आपको बता दूं कि जो आमतौर पर फाइवर में आप सुनते हैं। सबसे पहला टर्म जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, गिग्स। आमतौर पे लोग इसको समझ के से समझते हैं कि शायद ये कोई गिग्स कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की बात हो रही है कि कितनी गीगाबाइट की आपकी हार्ड ड्राइव है या जीबी की। तो बिल्कुल ये लफ्ज़ उससे सिमिलर है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे गिग का वो है
आर सर्विस ऑफर्ड ऑन फाइवर, यानी कि उर्दू में अगर मैं कहूँ कि वो इश्तहार या वो एडवर्टाइजमेंट जो आप फाइवर पे देते हैं उसको गिग कहा जाता है। यानी एक एडवर्टाइजमेंट को एक गिग कहा जाता है कि जी आपके गिग क्या है, यानी आपके एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो ये की टर्म फाइवर में इस्तेमाल होगी। तो अगर आप कहीं पे ये टर्म गिग का सुने तो उसका मतलब आपकी सर्विसेज जो आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे प्लेस कही है। सेलर्स, तो बिल्कुल सेलर यानी कि बेचने वाले। तो जो लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं उनको सेलर्स फाइवर कॉल करता है और उनको सेलर बुलाता है। और बायर, जो लोग सर्विसेज खरीदते हैं उनको फाइवर बायर उनको कहता है, यानी खरीदार। तो ये बिल्कुल, इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म यहाँ पे यूज होती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वो साथ साथ में उसका इस्तेमाल भी करता जाऊंगा और आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा, क्योंकि तकरीबन 15-20 टर्म है जो फाइवर में इस्तेमाल होती हैं। तो एक साथ सारी बताना कुछ ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं होगा और आपको इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आएगी इस लेवल पे। तो इतना इस लेवल के लिए काफ़ी है। गिग्स के बारे में थोड़ा सा मैंने महसूस करा कि कुछ और आपको बात बता दी जाए। गिग्स, जिस तरह पहले ही बताया कि वो जो सेलर्स जो आपको अलाउ करते हैं, सेलर्स आर अलाउड टू पोस्ट अ सिलेक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव गिग बेस्ड ऑन देयर लेवल स्टेटस। कि गिग का जिस तरह आपको बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट होती है, तो गिग्स किस तरह के होते हैं और कौन लोग कितनी गिग्स बनाते हैं, यानी कितनी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। तो नीचे लिखा है 7 गिग वो लोग बना सकते हैं जिनका कोई लेवल ना हो। यानी कि अगर आप नई प्रोफाइल बनाते हैं फाइवर पे तो आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं, यानी 7 एडवर्टाइजमेंट, 7 तरह की सर्विसेज आप फाइवर पे ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका लेवल 1 हो जाएगा तो आप 15 गिग बना सकते हैं, यानी आपके एडवर्टाइजमेंट की तादाद बढ़ जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गिग्स होती हैं उतने ज़्यादा आपकी सर्विसेज स्प्रेड होती हैं और उतनी बड़ी मार्केट को आप टारगेट कर रहे होते हैं। और जितनी बड़ी मार्केट होती है उतने ज़्यादा आपके जो चांसेस होते हैं ग्रो करने के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं तो आपको 20 गिग की इजाज़त होती है और 30 गिग्स फॉर अ टॉप रेटेड सेलर्स। तो ये सारी इसमें गिग्स की तफसीलात थी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि ना चले हम ऑर्डर जनरेट भी कर लेंगे, उसको अकम्प्लिश भी कर लेंगे, लेकिन पैसे निकालेंगे कैसे एट द एंड। तो सबसे कॉमन सवाल यही होता है। तो बिल्कुल आपको सारा विड्रॉल मेथड भी बताया जाएगा। तो इसमें एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तो, यानी अगर मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ, कि आप एक इसमें तरीका है, आप इसमें अपने ना पायोनियर कार्ड में पैसे विड्रॉ करते हैं। अब ये पायोनियर कार्ड किस तरह काम करता है, किस तरह आपने इसको जनरेट करना है और किस तरह मंगाना है, इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो मेरी बनी हुई भी है चैनल पे, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजेस अब आ चुकी हैं, तो उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर पेपल जिन लोगों का अकाउंट होता है, जो कि ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो उसमें 2% ये टोटल विड्रॉ का चार्ज करता है और कम से कम $1 मिनिमम उसमें चार्ज करता है। और फाइवर रेवेन्यू कार्ड, ये फाइवर रेवेन्यू कार्ड मतलब कोई स्पेशल कार्ड नहीं है, उसी पायोनियर कार्ड को ही कहता है कि $1 ये आपको चार्ज करेगा अगर आपकी पेमेंट 2 दिन में ट्रांसफर हो, और आपसे $3 चार्ज करेगा अगर आप क्विकली पेमेंट ट्रांसफर चाहते हैं, जहाँ पे लिखा है 2 घंटे में। लोकल बैंक ट्रांसफर ये $3 लेता है। लेकिन ये लोकल बैंक ट्रांसफर मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब भी ये उसी कार्ड, जो पायोनियर कार्ड का मैंने जिक्र करा, उसी में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन उसके ये होता है कि ज़रा चार्जेस वगैरह, यहाँ तो इन्होंने $3 लिखे हुए, मे बी के मुख्तलिफ मुल्कों में ये चार्जेस अप्लाई करता होगा, लेकिन पायोनियर में उस वक्त ये कोई चार्जेस लेता नहीं है अगर आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र से वाला ऑप्शन चूज़ करें। और चौथा ऑप्शन तो ये लिखा हुआ है बिल्कुल यूएस के लिए, डायरेक्ट डिपॉजिट, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इसके विड्रॉ मेथड जो है वो भी आपको बताऊंगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल आसानी से पेमेंट आ जाती है और क्विकली प्रोसेस होता है फाइवर का। तो ये इस कोर्स की पहली स्लाइड, पहला सेक्शन है इस कोर्स का, तो इसी पे बस मैं ऐड कर रहा हूँ। आखिर में मैंने एक स्लाइड खुद से ऐड कर दी है, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक आपको शायद लगे, लेकिन इसमें ये एक जुमला मुझे हमेशा याद रहता है, चांस रिमेन अंटिल ब्रेथ रिमेन। दरअसल ये जुमला मुझे मेरे टीचर ने क्लासरूम में उस वक्त कहा था जब हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, मास्टर्स की डिग्री हमें
मिल गई थी। तो उस वक्त भी हमें कुछ नहीं ज़्यादा कमांड नहीं चाहिए, इवन कि एचटीएमएल भी सही से नहीं आती थी। और आगे की तो लैंग्वेज से क्या बात करें, हमें एचटीएमएल सही से लिखनी नहीं आती थी। तो हम बड़े परेशान थे और सर के पास गए, मैं था और दो तीन मेरे दोस्त थे। तो उस वक्त सर ने जुमला बोला था कि चांस रिमेन अंटिल ब्रेथ रिमेन। सर कह रहे थे कि दुनिया में उस वक्त तक आपके पास चांस बाकी है जब तक कि आपकी सांसें बाकी हैं। क्योंकि उस वक्त हमें लग रहा था कि हमने ज़िंदगी ज़ाया कर दी, मास्टर्स की डिग्री मिल गई, 16 साल की तालीम हो गई, लेकिन ये चीज़ नहीं है, अब आगे जाके क्या होगा। तो सर ने उस वक्त हमारा ये हौसला बढ़ाया और हमें ये कुव्वत दी कि अभी भी बहुत सारा वक्त है। तो वो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपका स्किल सेट नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी वक्त मौजूद है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी बरकरार हैं, तो यकीनन ये इस बात की निशानदेही है कि आपके पास अभी बहुत अनगिनत चांसेस बाकी हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो अगर अभी भी कोई आपको कहीं कमी लगती है, कोई बात नहीं, उसको कमी को पूरा कीजिए और यू कैन जस्ट ग्रो अप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। इससे मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट ये मिलेगी कि मैं इस कोर्स के मज़ीद ट्यूटोरियल भी आपके सामने पेश कर सकूँगा। इसके अलावा मेरा एक ट्यूटोरियल onlineustaad.com पे कोडिंगनेटर के नाम से अवेलेबल है, कोडिंगनेटर एसेंशियल ट्रेनिंग। तकरीबन 8 घंटों का वो कोर्स है उर्दू में ही। तो अगर आप वो भी सुनना चाहें तो फ्री अवेलेबल है वो पूरा। onlineustaad.com पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको पूरा वो कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा खुद अपना इरादा है कि अभी मैं एंगुलर जेएस पे काम कर रहा हूँ, इसके लेटेस्ट वर्जन 4 आ चुका है। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उर्दू ज़बान में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस इक़दाम को सराहेंगे और पसंद भी करेंगे। अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर कोई बात आपको लगे कि इस वीडियो इस कोर्स में होनी चाहिए, जो चीज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं करी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो डिफ़ाइन करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।